हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचिका। आपने सबने आज टाइटल से ही जान लिया होगा कि आज मैं कुछ स्पेशल लेके आ रही हूँ आपको। जी हाँ, आज मैं आपको जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही झटपट तरीके से तैयार की हुई, सिर्फ आधा घंटा जिसमें मुझे लगा है। मैंने व्रत की थाली पूरी तैयार की है। कि कुछ और भी रेसिपीज़ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जैसे पुदीने के आलू, नारियल की बर्फ़ी और कस्टर्ड। अभी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए तो चलिए शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने लिया है इसमें एक भगोने में आधा लीटर दूध और एक तरफ हम इसको चढ़ा देंगे कि ये खीर के लिए खूब अच्छे से ये दूध हमारा पक जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे जब तक कि इसमें खौल नहीं आता, तो सिर्फ अभी हमको चढ़ा करके इसको खौलाना है और इसको गाढ़ा करना है। तो चलिए थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम ये शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने 1 से 2 बड़ा चम्मच मैंने देसी घी लिया जो कि अब पिघल चुका है और गर्म हो गया है। मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें मिर्चा डालूंगी, आधा चम्मच से ज़्यादा मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड अदरक। 1 प्लेट भर के मैंने देखिए बॉल्ड आलू लिए हैं, इनको मैंने काट के छोटे पीसेस में कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्चा। और अब हम फ्लेम को करेंगे तेज़ और इसे खूब अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये लाल कलर की नहीं हो जाती। तो आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी आधा चम्मच सेंधा नमक। कितना अच्छा लग रहा है, 5 मिनट में ये बन गया। मैंने इसमें हरे धनिया ऐड कर दिया है। आलू से मैं बनाऊँगी 3 डिश, तो इसमें इसी सेम कढ़ाई में हम 1 हिस्सा आलू छोड़ देंगे और 2 हिस्सा आलू एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2 पार्ट आलू अलग कर दिया और 1 पार्ट मैंने उसी कढ़ाई में रहने दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है और उसको अब मैं अच्छे से खौलने दे रही हूँ। तो देखिए, इसमें ऑलरेडी अदरक मिर्चा पड़ा था, मैंने इसमें सिर्फ थोड़ी सी हरी धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और अब हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से खौलने देंगे और फिर निकाल लेंगे। कितनी अच्छी व्रत वाली ग्रेवी की सब्ज़ी तैयार, और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। दूसरे पार्ट में हमने सेम इसी आलू को फिर से लिया है और अब हमने 1 कटोरी दही को अच्छे से इसमें फेंट करके डाल दी है। ये हम लोग इसको यूपी में इसका झोल भी बोलते हैं और दही वाली रसे वाली सब्ज़ी भी बोल सकते हैं आप इसको। लेकिन अभी इसमें नमक नहीं ऐड किया है। नमक आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जब ये खौल आएगा तभी हम इसमें नमक डालेंगे, नहीं तो ये दही पूरी अच्छे से फट जाएगी। ऐसा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बना के ज़रूर देखिएगा इसे। इसी में हम थोड़ी हरी कटी धनिया डालेंगे। अब देखिए ये खौल गया, अब इसमें नमक ऐड करेंगे। अब ये भी हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। एक तरफ दूध भी अच्छे से पक चुका है। अच्छे खौल आने के बाद अब हम इसमें 1 बड़ा कप, मैंने इसको बीच से 2 करके मैंने मखाने काट लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सारा आपको ऐड करना है जब इसमें अच्छे से खौल आ जाएगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। और आधा बाउल मैंने ग्रेटेड नारियल लिया है, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ये मैंने ताज़े वाले नारियल लिए हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब आप इसको खाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ताज़े वाले नारियल का। आप चाहो तो, नहीं हो तो आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच चीनी। 2 कुटी हुई छोटी इलायची मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इनको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। लास्ट में अब हम इसमें चिरौंजी डालेंगे और उसको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, आधा आलू का मैं सब्ज़ी वगैरह सब बना चुकी हूँ और आधा आलू मैंने इसमें बचा के रखा था। आलू मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच बारीक कटा हरा मिर्चा और 1 चम्मच बारीक अच्छे से ग्रेट किया हुआ अदरक मैंने मिक्स किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1/4 चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ मिर्चा ऐड किया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सिर्फ इसमें जो बचा है वो है नमक मिलाना, जो कि अभी मैं रुक के मिलाऊंगी। तो अब हम इस आलू को 2 जगह डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, 2 पार्ट हमारा इस बाउल में है और अब मैंने हाफ बाउल मैंने लिया है साबूदाना भीगे हुए। इनको मैंने करीब अच्छे से 4 से 5 बार इनको धो करके और इसको 5 घंटे 6 घंटे के लिए रख दिया था भिगोने में। अब ये साबूदाना हम इसी में ऐड कर लेते हैं। अब इसमें सिर्फ नमक ऐड करना बाकी था, तो मैं 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आधा बाउल मूंगफली को ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया और उसको ऐसे दरदरा मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये अब हम इसी में ऐड करेंगे और इसको अब अच्छे से हम हाथ से ही मैश करेंगे। आप हाथ का ही यूज़ करिए जिससे ये अच्छे से मैश हो सके और अच्छे से ये बाइंड हो सके। देखिए, इसका मिक्सचर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और देखिए हाथ में मैंने ऐसे तेल लगा लिया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स काटेंगे। तो देखिए, सारी टिक्की ऐसे मैंने बना ली है। चढ़ा दिया था मैंने पहले ही अच्छे से गर्म होने में। इसमें हमें अच्छे गर्म घी की ज़रूरत है। इनको तलना स्टार्ट करते हैं और फ्लेम हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है। एक साइड ये अच्छे से हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तभी हम इसको दूसरी साइड पलटेंगे। फ्लेम आप लो रखिएगा जिससे ये अंदर से भी सिक सके, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगी पर अंदर से ये बिल्कुल कच्ची रहेगी। देखिए, एक साइड हो चुकी है, अब हम इसको पलट दिए हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया लाल हुई है ना।
लग रही है ना अच्छी। इस तरह अब हम इनको ऐसे टिश्यू पेपर में निकालना शुरू करेंगे। देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ इस तरह से निकाल ली है, अच्छी लग रही है ना। आइए तो बस अब हम लास्ट प्रोसेस पे चलते हैं। इस प्रोसेस में मैंने गैस को कर दिया है सिम, मैंने घी को बंद नहीं किया है। तो अब लास्ट में मैंने क्या किया, जो एक पार्ट हमारा आलू बचा था इसको मैंने एक बाउल में फिर से निकाल लिया है और ये मैंने लिया है 1 बाउल सिंघाड़े का आटा। कुछ लोग कुट्टू का भी आटा यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिंघाड़े का आटा यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 बाउल सिंघाड़े का आटा यूज़ किया है। तो मैंने अदरक, मिर्चा, हरा धनिया वगैरह सब इसमें से पहले ही पड़ा था। थोड़ा सा मैंने 1/4 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और साथ में मैं अंदाज से इसमें डालूंगी नमक। बस इसको मैंने आखिरी में इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें बनाएंगे हम इसकी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ अगर आप आटा पहले ही नमक डाल के रख दोगे ना तो फिर ये आटा बनेगा नहीं आपसे, अच्छे से इसकी पूड़ियाँ बनेंगी नहीं, क्योंकि ये इनकी पूड़ियाँ हमको हाथ से ही बनानी है। तो इसको अच्छे से मैश करते हुए डो तैयार कर लीजिए। ये हमारा ये डो बन रहा था, मैंने हल्का सा इसमें घी लगा दिया तो ये बहुत अच्छे से बन गया। अब मैंने देखिए 3 ऐसे लोइयाँ काटी और अपने हाथ में मैंने ऐसे घी लगा लिया है और इनको प्रेस करते हुए हम इनकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। मैंने बहुत अच्छे से एकदम हल्के हाथ से मैंने इस तरह से पूड़ियाँ तैयार कर ली है। ये फटे ना तलते समय इनका यही ट्रिक है कि आलू उसमें मैश कर रहे हैं वो अच्छे से मैश होना चाहिए, नहीं तो उनमें अगर मोटे मोटे पीसेस रहेंगे तो ये फटने लगेंगी। तो इनको देखिए, इनकी थिकनेस आप देखो ना, ये बहुत मोटी है ना ये पतली है। तो इस तरह मैंने छोटी छोटी बना के रखी हैं। और अब ये देखिए, ये जो इतना सा ये बचा था इसको ऐसे हम ऐसे लंबा कर लेंगे, इसको काट लेंगे पकौड़ी के लिए। इसकी पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो देखिए इस तरह मैंने इनकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ इस तरह गोल गोल बना ली हैं। ये जितनी छोटी आप साइज़ में बनाएंगे ये उतनी टेस्टी लगेगी। इनकी मैंने ऑलरेडी सिम करके ही रखा था तो ये अच्छे से गर्म है। अब हम इन पकौड़ियों को पहले इसमें तल लेते हैं। अब छोटी या साइज़ में एक तरफ ये पूरी जल जाएंगी, तो आप इनको ऐसे ही चलाते रहिए कि इवनली इनमें हीट लगती रहे और ये अच्छे से लाल होती रहे। तो देखिए ये भी बहुत अच्छे से अब फ्राई हो चुकी हैं, इनको भी हम टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। और अब लास्ट में हमारी बारी आती है पूरी की, तो धीरे से हम इस पर पूरी डाल देंगे। साइड से थोड़ा सा लाल हो जाएगी तभी हम इसको पलटेंगे, नहीं तो ये फटना शुरू हो जाएगी। देखिए एक साइड से हो चुकी है, अब हम इसको पलटेंगे। ये दूसरी साइड से पकेगी, धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो रही है और अब देखिए इतने स्टेज पे अब हम इसको निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए हो गई ना ये थाली झटपट से तैयार। इसको कुल मुझे बनाने में मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगा है, क्योंकि आपने देखा कैसे मैंने एक ही मटेरियल को यूज़ करके मैंने इसमें सारी चीज़ें मैंने तैयार की है। तो देखिए इसमें ये सब्ज़ी हो गई, ये हमारा रायता टाइप में हो गया, ये खीर हो गई, ये मैंने हरी धनिया, अदरक और मिर्ची की मैंने चटनी पीसी है, ये आलू हो गया, ये टिक्कियाँ हो गई, ये पकौड़ी हो गई, ये पूड़ी हो गई, और ये मैंने बनाया है सबसे इम्पॉर्टेंट शिवरात्रि पे ठंडाई। इसकी रेसिपी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखा कैसे मैंने झटपट तरीके से मैंने इतनी अच्छी मैंने थाली तैयार की है। ये थाली आप किसी भी व्रत में इसको अच्छे से बना सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।